तो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक पार्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ जब हम लोग घर के बाहर या फिर घर में ही रहते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं या फील करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने किताब ही रखा हुआ है, किताब हो गया, सिंपल सा किताब का ही समझ लीजिए। तो किताब कुछ ना कुछ स्थान रखा, यानी कुछ ना कुछ इसमें स्थान हुआ, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान, कुछ ना कुछ इसमें अवरोध उत्पन्न हुआ, अवरोध उत्पन्न हुआ। इसी को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। यानी आप किताब को भी उठाइएगा तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, या कहीं भी रखिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसके स्थान घेरेगा, कुछ ना कुछ आयतन रखता है, आयतन रखता है। तो इसी को पदार्थ बोलते हैं। यानी पदार्थ क्या हो गया? पदार्थ वैसी चीज या वैसी वस्तु जो स्थान घेरता हो, आयतन रखता हो, द्रव्यमान रखता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ को यहाँ पे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी टेबल ले लीजिए, या कुछ भी ले सकते, टेबल ही ले लीजिए, टेबल या बेंच ले लीजिए। तो बेंच में भी क्या होता है? कुछ ना कुछ वजन होता है, वजन या द्रव्यमान, द्रव्यमान। इसमें कुछ ना कुछ अवरोध, यानी इसको उठाएंगे तो कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा, यानी फोर्स लगाएंगे, बल लगाना पड़ता है। यानी इसमें क्या हुआ? अवरोध उत्पन्न हुआ। बेंच को ही आप उठा के देखिएगा तो आपको बल लगाना पड़ेगा, यानी इसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। दूसरा कि कहीं ना कहीं तो आपको रखना ही पड़ेगा, यानी स्थान तो घेरेगा ही, स्थान घेरेगा। वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, यानी आयतन। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ जो होते हैं, एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड ही है, ये व्हाइट बोर्ड है। अब ये व्हाइट बोर्ड ही कुछ ना कुछ यहाँ से आप मान लीजिए कि स्पेस लिया है, ये कुछ ना कुछ स्पेस लिया है, इसमें कुछ ना कुछ आयतन होगा, इसको टांगने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा। यानी पदार्थ उसे बोलते हैं जो स्थान घेरता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, द्रव्यमान रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अगर पदार्थ की भौतिक अवस्था की बात किया जाए, पदार्थ की भौतिक प्रकृति या अवस्था की बात किया जाए तो बहुत प्रकार से होता है। पहला, पदार्थ कणों का बना होता है, बना होता। पहला प्रकृति किसका क्या होता है? पहला नेचर क्या हो गया कि ये कणों से बना होता है। यानी जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी है, लकड़ी को जब काटिएगा तो इसमें देखिएगा छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे कण निकलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लकड़ी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। या हम लोग जब देखेंगे, मान लीजिए कि कोई गैस हो गया, तो गैस में तो धुआं होगा ही। जैसे मान लीजिए कुछ जल रहा है तो उसमें धुआं होगा, तो उसका धुआं क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। तो कह सकते हैं कि ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी जैसे हमारा बॉडी भी होता है, क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। उसी प्रकार से पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या हो गया? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा है अत्यंत छोटे। अभी बोले कि क्या होता है? छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। एक तो पहला हो गया कि कणों से मिलकर बना है। दूसरा हो गया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर तीसरा, अगर प्रकृति की बात करें तो ये अनवरत गतिशील होते हैं, अनवरत गतिशील होते हैं। अनवरत गतिशील का मतलब फ्री मोशन में, यानी फ्री
इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं फ्री होते हैं। अब सिंपल सी बात किया जाए तो मान लीजिए कि किसी कोने में अगरबत्ती जला दीजिए, वहाँ अगर वो जल रहा तो क्या होगा, पूरे रूम में धुआं धुआं हो जाएगा। यानी उसके कण क्या हुए, पूरे रूम में छोटे छोटे कण थे, वो धुआं का क्या था, छोटे छोटे कण थे जो पूरे रूम में फैल गए। सिंपल सा आप मान लीजिए ना कि ऑक्सीजन ही मान लीजिए, ऑक्सीजन हम लोग तो बहुत जरूरी होता है, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन पूरा पृथ्वी पर बना हुआ है, पूरा पृथ्वी पे है, यानी वो छोटे छोटे कण है। गैसेज जो है ये भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो पूरा पृथ्वी फैला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है कि पहला तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, पहले कण से बने छोटे छोटे कणों से, और दूसरा क्या हुआ, गतिशील हुए। यानी ये बोर्ड भी है, ये बोर्ड भी है, तो क्या छोटे छोटे कणों से, इसमें भी गतिशील होता है। लेकिन आगे जब हम बताएंगे तो गतिशील होते हुए भी ये क्यों नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर चौथा अगर बात किया जाए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके जो कण होते हैं यहाँ पे अगर समझेंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, कोई भी ये पदार्थ होगा, इसमें क्या होगा, इस दोनों कणों में क्या होगा, एक आकर्षण, अट्रैक्शन होगा। यानी ये क्या होता है, एक दूसरे कणों को क्या करेंगे, एक दूसरे को खींच के रखेंगे, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, खींच के रखेंगे। यानी कणों में आकर्षित होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रकृति की बात। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे 5वां नंबर में आप देखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान मतलब स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखिए जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे कण हैं, ये किसी भी पदार्थ का छोटे छोटे ये क्या है, कण है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों को अगर देखेंगे तो इसमें रिक्त स्थान होगा, इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इन दोनों कणों के बीच जो बल लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंतराअणुक बल बोलते हैं। अंतराअणुक बल हो गया, और ये दो कणों के बीच के जो दूरी हो गया उसी को स्थान बोला गया। यानी पदार्थ के कण क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, इसमें क्या होता है, जगह होता है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे इसको, यहाँ पे आप देखें पदार्थ की भौतिक प्राकृतिक, तो पहले एक बार रिवीजन कर देते हैं कि क्या होते हैं, कणों से मिलके बना होता है, दूसरा छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे, और तीसरा था अनवरत गतिशील होता है, और चौथा जो था इसमें स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होता है, और पांचवा जो था आपका इसमें एक आकर्षण बल होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, देखिए ये कोई पदार्थ हो गया, देखिए ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना, पहला तो कणों से मिलके बना, फिर छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। कौन से कण, पूछा भी तो जाएगा ना, कौन से कण, तो छोटे छोटे कण। फिर ये गतिशील होते हैं, इसको अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो गतिशील हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगे। फिर इन दोनों के बीच में, इस कणों के बीच में स्थान होता है, और इन दोनों कणों के बीच में जो बल लग रहा है उसे हम लोग अंतराअणुक बल या फिर फोर्स लगता है, फोर्स बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पदार्थ की भौतिक प्राकृतिक नेचर क्या हो गया, पदार्थ का नेचर क्या हुआ उसके बारे में बताएं। अब पदार्थ को वर्गीकरण किया गया, कैसे बांटा गया है, चलिए देखिए यहाँ पे पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को बांटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों, पहले पूछा जाएगा आपसे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो पहला ठोस यानी सॉलिड, दूसरा द्रव यानी गैस, और तीसरा द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा जो हो जाएगा आपका गैस हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस,
ठीक है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन हो गया, तो आपका हो गया ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस के बारे में देखते हैं क्या होता है ठोस, इसको मिटा देते हैं, एक एक करके चलेगा। ठोस देखेंगे, ठोस सिंपल सा समझिए, ठोस पहले होता क्या है। कोई भी चीज़ ठोस, जैसे कि मान लीजिए टेबल ही हो गया, ये पेन हो गया, बोर्ड हो गया, ठोस हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या होता है, ठोस होता है। दीवार हो गया, ठोस हो गया, ये सब ठोस होता है। आखिर ये ठोस होता कैसे है, ठोस आखिर इसको क्यों बोला गया है ठोस। तो चलिए, पहला ये ठोस होने का कारण है कि इसमें अंतरा अनुक स्थान बहुत कम होता है। अंतरा अनुक स्थान बहुत कम होता है और अंतरा अनुक बल जो होता है, अंतरा अनुक बल ये ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ज़्यादा होता है। यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है आपका कम होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हम ठोस की कणों को दर्शा रहे हैं, ये देखिए ठोस के कण हो गए, ये ठोस के कण हो गए। देखिए ये ठोस ऐसे ऐसे रहते हैं, आप यहाँ देखिएगा थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं है, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत कम होता है, बहुत कम, जिसकी वजह से बल ज़्यादा होता है। बल ज़्यादा होंगे तो ये क्या होगा, इसको ठोस बोला जाएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ठोस को ठोस क्यों बोलते हैं, तो इसके बोलेंगे इसमें अंतरा अणुक स्थान कम होता है और अंतरा अणुक बल ज़्यादा होता है। एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे को भागने नहीं देते हैं, इसी कारण से इसे हम लोग ठोस बोलते हैं। तो स्थान तो समझा दिए यहाँ पे कि अभी हम बोले थे ना कि स्थान की अंतरानुक स्थान किसे बोलते हैं, तो 2 कणों के बीच की दूरी को अंतरानुक स्थान बोले थे। और बल भी बताए थे, क्या होता है 2 कणों के बीच में जो आकर्षण बल, आकर्षण लग रहा है, आकर्षित हो रहा, उसे हम लोग बल बोले। यहाँ पे समझा देते तो ठोस में क्या होगा, आकर्षण बल ज़्यादा होगा और स्थान क्या होगा, बहुत कम होता है। याद रखना है, अंतरानुक स्थान हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके गुण की अगर बात की जाए, ठोस के समान गुण की बात किया जाए, समान गुण की अगर बात किया जाए तो समझिएगा, पहला तो होता है कि इसकी आकृति और आयतन यानी शेप एंड वॉल्यूम की अगर बात किया जाए, शेप और वॉल्यूम की बात किया जाए तो वो फिक्स होता है या निश्चित होता है, निश्चित होता है नहीं फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है भाई, ये भी तो पूछ दिया जाएगा ना कि ठोस का आकृति और आयतन यानी शेप और वॉल्यूम आखिर निश्चित क्यों होता है। तो निश्चित होने का कारण ये हो गया कि इसका अंतरा अणु का स्थान बहुत कम होता है और बल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ये पहला गुण हो गया इसका। अगर दूसरा गुण की अगर बात किया जाए तो घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अंतरा अणु क्या था, ये स्थान था और अंतरा अणु क्या था, बल था। 2 के उत्पाद किए, यानी समझिएगा जिसका अंतरा अणु का स्थान ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा अंतरा अणु का स्थान, उसका बल क्या होगा, कम होगा। ये याद रखिए, अपोजिट होता है। अंतरा अणु का स्थान जिसका ज़्यादा होगा उसका बल क्या होगा, कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप ठोस की बात कर रहे थे, तो ठोस में यहाँ देखेंगे कि इसका अंतरा अणु का स्थान क्या है, बहुत कम है, तो बल आपका ज़्यादा होगा, बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी अधिक होगा। तो अधिक होगा और स्थान क्या होगा, कम होगा, तो इसका डेंसिटी भी क्या होगा, हाई होगा। हाई होने के कारण क्या हो गया, घनत्व को समझिएगा। घनत्व क्या होता है कि कोई भी, यहाँ पे देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ये क्या है, ठोस के कण हो गए। ठोस के कण क्या, स्थान तो बहुत कम है, बल ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ में प्रवेश कर सकता है,
कोई भी अंदर घुस सकता है, कुछ भी चीज नहीं घुस सकता है, यानी घनत्व क्या होगा, हाई होगा। यानी घनत्व क्या होगा, इसको हम लोग घनत्व इसका निश्चित इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंतरा अणु का स्थान क्या होते हैं, कम होते हैं और बल ज्यादा होता है, इसीलिए घनत्व भी क्या होगा, हाई होगा, यानी कि ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर हम तीसरा गुण की बात करें तो इसका द्रव्यनांक जो होगा, द्रव्यनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात किया जाए तो ये क्या होते हैं, ये भी आपका उच्च होता है। उच्च होता है, उच्च होने का मतलब कैसे आखिर उच्च होगा, देखिए यहाँ क्या बोले कि ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, ऊंच होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऊंच होता है। कैसे, आप समझिएगा, ये ठोस के कण हैं एक दूसरे में ये चिपके हुए हैं, एक दूसरे को इतना ज्यादा आकर्षण बल लगा दिए हैं कि एक दूसरे से हट नहीं सकते। यानी कहने का मतलब है अगर इसमें उष्मा दिया जाए, हीट दिया जाए, तो इसको गर्म करने के लिए या फिर इसके कणों को आपको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा उष्मा की जरूरत पड़ेगा या बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। यानी मेल्टिंग क्या हुआ आपका, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। यानी कहने का मतलब है कि इतना भी ज़्यादा ये इसके कण कंपन नहीं करेंगे कि एक दूसरे से दूर चल जाएं या एक दूसरे के पास आ जाए। इतना भी इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा हीट की वजह से कि एक दूसरे से मान लीजिए ऐसे नहीं हो जाएगा, ना बहुत पास ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि इसमें क्या हीट का प्रभाव तो पड़ेगा, कंपन करेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि गैस की तरह उड़ के चला जाएगा। यानी इसका मेल्टिंग, और ये क्या होगा कि ठंडा भी होगा। अगर इसका उष्मा को कम कर दिया जाए तो ये ठंडा भी होगा, तो इतना भी ज़्यादा आपका इसके कण क्या होंगे, इतना भी ज़्यादा नज़दीक नहीं आ जाएंगे। जितना रहेंगे उतना ही रहेंगे या फिर दूर नहीं जाएंगे। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया। ये तीसरा गुण हो गया। चौथा की अगर बात करें, चौथा गुण की अगर बात किया जाए, देखिए चौथा गुण क्या है, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, यानी कहने का मतलब हार्ड और रिजिड होता है। आखिर क्यों, इसके कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए रहता है। यानी इसमें जो आकर्षण बल लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, इतना हाई होता है कि ये क्या होता है, ठोस हो जाता है और दृढ़ कठोर हो जाता है। यानी हार्ड और रिजिड हो जाता है। यानी मजबूती अंतरा अनुकाकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ के कण परस्पर मजबूती से बंधे होते हैं। अगर पांचवा की अगर बात करें, स्पीडन की बात किया जाए, स्पीडता की अगर बात किया जाए, स्पीडता की अगर बात किया जाए तो ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं इतने ज़्यादा मजबूती से पकड़े होते हैं, इसमें स्थान बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से इस पे प्रेशर डालकर या दाब डालकर इसे और अधिक पास या और अधिक दूर नहीं किया जा सकता है। इसी को हम लोग स्पीडता बोलते हैं। ठीक है। अगर छठा गुण की बात किया जाए, बहाव का मतलब होता है फ्लो। समझिएगा, इसमें बहाव नहीं होता है। आखिर बहाव क्यों नहीं होता है, इसकी बहाव की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि इसके कण जो होते हैं परस्पर मजबूती से बंधे होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये सिंपल सा मात्र दो ही चीज़ इसमें है।
ज़्यादा इसमें नहीं हो रहा कुछ भी। एक तो आपका स्पेस कम में रहेगा, दूसरा बल ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से ना बहाव होगा, ना स्पीडता होगी और ना ही आपका मुलायम होगा। फिर अगर सतवा की बात किया जाए, सतवा गुण की अगर बात किया जाए तो इसमें प्रसार या संकुचन अगर प्रसार और संकुचन की अगर बात किया जाए तो ठोस को गर्म या ठंडा करने पर इसमें प्रसार या संकुचन नहीं होता है। नहीं होने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि ठोस पदार्थ के कण है, थोड़ा हम अलग अलग इसको कर देते हैं, अलग अलग नहीं कीजिए, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। ये कण हो गए इसके, ये ठोस पदार्थ के कण हो गए। अब इसे मान लीजिए इसमें हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं इसमें, तो इतना भी ज्यादा ये दूर नहीं जा सकता है। ये क्या दूर नहीं जाएगा, ये क्या है, इसमें फोर्स जो है इसमें ज्यादा लगता है क्योंकि स्थान कम है। अब स्थान कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अभी बोले थे ना कि अगर स्थान कम है तो फोर्स ज्यादा यानी बल ज्यादा लगेगा, जिसकी अब इसमें देखिए ठोस की क्या है, ठोस के एक कण हो गए। अब कण को दर्शाए यहाँ पे उष्मा दिए, इसमें क्या किया, इसको गर्म कर रहे, हीट दे रहे, तो इसके कण जो होंगे इतने परस्पर बंधे होते हैं कि जिसकी वजह से उष्मा देने पर भी इसमें प्रसार या संकुचन नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि ये ठोस पदार्थ के कण ऐसे ऐसे भाग जाएंगे गर्म करेंगे तो, या बहुत ज्यादा एकदम करीब इस पे चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता ठोस प्रसार में। तो आपसे पूछा जाएगा कि ठोस पदार्थ में प्रसार या संकुचन होता है या नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत नामात्रा का होता है। चलिए आगे देखते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन को समझना है, हम लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर जल की बात करते हैं, सिंपल सा पहले हम एक जल की बात करते हैं। पहले एक जल से हटाइए, पहले बर्फ देख लीजिए, आइस देख लीजिए, आइस, इसको गर्म कीजिए, उष्मा दीजिए, तो ये क्या होगा, वाटर बनेगा यानी लिक्विड बनेगा। फिर इसको गर्म कीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, वेपर यानी भाप बनेगा ना, भाप यानी वाष्प बनेगा, भाप बनेगा, वेपर बनेगा। तो सिंपल सा आप समझिए कि पहले तो एक बर्फ का टुकड़ा था, इसको उष्मा मिला तो लिक्विड यानी जल बना, फिर उष्मा मिला तो ये भाप के रूप में परिवर्तित हुआ, यानी 3 अवस्था में हुआ। लेकिन सब्लिमेशन की अगर बात किया जाए तो ये ठोस से डायरेक्टली आपका चेंज होता है, आपको किसमें, द्रव न बनकर वाष्प में चेंज होता है, वाष्प में यानी वेपर में। अभी हम आपको क्या बोले, एक बर्फ का टुकड़ा था, इसको गर्म किए तो लिक्विड बना, फिर इसको गर्म किए तो ये भाप बन के उड़ेगा। लेकिन सब्लिमेशन कहता है कि ठोस से डायरेक्टली भाप में, वाष्प में परिवर्तन, इसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सब्लिमेशन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में ना चेंज होकर, द्रव में ना परिवर्तित होकर डायरेक्ट भाप बनता है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब समझिए, ये जल था, ये बर्फ था, इस बर्फ को बर्फ पे उष्मा पड़ा तो ये द्रव बना, इस पे जब उष्मा दिया गया ये भाप बना। अब फिर इसको जब ठंडा करेंगे तो फिर इसमें चेंज होगा, और इसको ठंडा करेंगे तो इसमें चेंज होगा। लेकिन आपको सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होगा, जब ठंडा करेंगे तो लिक्विड ना बनकर, द्रव ना बनकर, ये आपका क्या बनेगा, डायरेक्टली ठोस बनेगा। यानी अगर भाप को ठंडा करें और वो क्या होगा, सीधे द्रव में ना परिवर्तन होकर वो क्या बनेगा, ठोस बनेगा, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कपूर है, कपूर की अगर बात की जाए तो कपूर को आप कभी क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा। कपूर का ऐसा गोला होता है, इसको आप गर्म कीजिएगा
या फिर इसमें आग लगाइएगा तो ये द्रव नहीं बनेगा, द्रव नहीं बनेगा, डायरेक्टली क्या बनेगा, गैस बनेगा। अब इस गैस को अगर ठंडा करते हैं तो ये द्रव ना बनकर डायरेक्टली ठोस में परिवर्तन होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझिएगा, एक होता है नौसादर या अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, आयोडीन बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सब एग्जांपल हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन का। कपूर हो जाएगा, सूक्ष्म बर्फ हो जाएगा, याद रखना है इसको। तो ऊर्ध्वपातन किसे बोले, किसी भी पदार्थ को या किसी भी ठोस को ऊष्मा देने पर वो द्रव में ना परिवर्तन होकर सीधे फॉर्म में किसे परिवर्तित होगा, गैस में। गैस को जब ठंडा किया जाए तो द्रव में ना चेंज होकर वो ठोस बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर आगे हम देखेंगे एक विसरण। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए विसरण, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन की बात किया जाए तो ये क्या होता है, चलिए विसरण को समझिएगा। विसरण क्या होता है, इसमें हो जाएगा कि वह प्रक्रिया, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश करता है, उसे हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें किसी द्रव के कण दूसरे द्रव के कण में प्रवेश करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। द्रव की अगर बात किया जाए, लिक्विड फॉर्म की अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखिए तो हम लोग विसरण तो देख लिए, द्रव को हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा कि केमिस्ट्री का बुक चैप्टर 1 खोलिएगा क्लास 9th का, और जैसे जैसे वीडियो में बताया गया वैसे वैसे बुक से पढ़ते जाइएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा। आप एक बार देखिए इसको, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और मेरा भी हौसला बने, ताकि हम और भी वीडियो को बनाएं। और आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, देख लीजिए उसमें जितना भी आपको बुक से भी और हेल्प ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए हम और आगे हम लिक्विड के बारे में कल बताएंगे।